Morning everyone. Today is our last topic, chapter 2, classification of crude. That is pharmacological classification and chemotaxonomical classification. Only two topics are remaining in chapter. फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ रखा है? अल्फाबेटिकल पढ़ रखा है, ठीक है। टैक्सोनॉमी पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा? केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक। तो और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किसी भी क्रूड ड्रग को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कैसे हम उस ड्रग को अरेंज करते हैं। देखिए, इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट बट दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें क्या होगा कि इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जरूरी नहीं कि एक डिफरेंट प्लांट से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट, और डिफरेंट पार्ट से हम लोग करेंगे डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट हम उसके बेसिस पे नहीं, उसको हम कैटेगराइज करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे? सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेंगे। इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे हम ड्रग को क्लासिफाई करेंगे। इसलिए बोला गया है इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट से लेंगे, जैसे कि मान लो पत्ते से को अलग लिया हमने, ठीक है, उसके रूट्स को अलग लिया, उसके पास डिफरेंट केमिकल कांस्टेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स के पास, लेकिन हम उसके बेसिस पे जज नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। हम किसके बेसिस पे करेंगे? क्या वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिमिलर दे रहा है, एक जैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है? यदि वो दे रहा है तो हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? अब देखो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है इज द स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग और केमिकल सब्सटेंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, कोई मतलब क्या करता है, ये डिफरेंट तरह का एक स्पेसिफिक क्या करता है ना, इफेक्ट शो करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा किसी भी सेल, टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं, उसी को हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलेंगे, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? क्रूड ड्रग को। कि मान लो कि हमारा अदरक को ले लिए, ठीक है, जिंजर को ले लिए, और वो मे भी एक्टिविटी शो कर रहा है कि हम लोग कफ वगैरह में हम उसको करते थे, हमको सर्दी खांसी होता है तो हम लोग काढ़ा बना के पीते, अदरक वाली चाय पीते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है, हमारे शरीर में क्या एक्शन दे रहा है, कुछ तो वो इफेक्ट शो कर रहा है, तभी तो हमारा जो है, यदि हमारा तबीयत खराब है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? ठीक हो जा रहा है ना। सर्दी जुकाम है तो वो उससे ठीक हो जा रहा है, मतलब इसके पास कुछ ऐसा कोई इफेक्ट वो शो कर रहा होगा, और उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। जो ड्रग कोई एक्शन दे रहा है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर देने से, जैसे मान लो कि हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है? वो कुछ तो एक्शन दे रहा है, तभी तो हमारा मतलब जो फीवर आता है वो ठीक हो जा रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया? फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया किसका? पैरासीटामोल का। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हर्बल ड्रग की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी प्लांट पार्ट अपना अपना क्या उसके पास केमिकल्स रहता है, ठीक है, वो एक्शन शो करेगा किसी भी चीज के प्रति, या तो में भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। जो भी एक्शन शो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? ड्रग को अलग अलग करेंगे, ठीक है। Also ड्रग डिफर इन मैकेनिज्म, लेकिन हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग रह सकता है, मतलब वो कैसे काम करे, मोड ऑफ एक्शन वो कैसे काम करे, उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम बस फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख रहे हैं। यदि मान लो कि किसी को जीआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो देख रहे हैं जीआईटी में के प्रॉब्लम में कौन कौन सा ड्रग हम यूज कर सकते हैं, तो हम एक कैटेगरी में रखेंगे। किसी को कार्डियक का प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सा ड्रग को ले सकते हैं, उसको हम एक कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे ड्रग को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई, ठीक है, उसके बेसिस पे अरेंज करके ड्रग को रखेंगे, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया केस्करा, कैस्टर ऑयल, सेना, जलाप आर ग्रुप टुगेदर एज ए परगेटिव और लग्जेटिव।
जेनसेन, सिंकोना, नक्स भूमिका, सोरेटिया आर ग्रुप एज ए बीटर। देखो जैसे ये हमारा तीनों ड्रग था, इसको हमने कहाँ रख दिया, परगेटिव एंड लग्जेटिव में रख दिया। ये सब क्या कर रहा है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम लोग ये ड्रग हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस कैटेगरी में रखा गया इसको, लग्जेटिव एंड परगेटिव में रखा गया। इसको जेनसेन, सिंकोना, नक्स भूमिका एंड सोरेटिया आर ग्रुप एज ए बीटर, ठीक है। ये बीटर्स इन टेस्ट जब होगा तो उसमें रखते हैं हम लोग बीटर इन द सेंस कि यदि हमें क्या करता है ना, गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करता है। जो नेचर का ड्रग होता है हमारा, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करेगा। और यदि वो गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, डाइजेशन को इंप्रूव कर रहा है। डाइजेशन हमारा फास्ट हो रहा है तो हमें भूख लगेगी, है ना। तो जिसको भूख नहीं लगता तो हम ये सब उसको दे सकते हैं। सॉरी, ये वाली ड्रग, बीटा नेचर वाली ड्रग तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग में फॉल इनटू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ग्रुप। हो सकता है कि एक ड्रग जो है डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सकता है, तो हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में दोबारा से हम लिख सकते हैं। यदि मान लो ये हमारा CIT में दे रहा है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिंकोना, तो मे बी ये अब हमारा एंटी मलेरियल में शो कर रहा है, तो हम वहां भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ड्रग जो है डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सकता है, तो हम वहां पे उसको टाइप से क्या करेंगे, ग्रुप में रख देंगे। ये जगह हम इसमें भी रख देंगे, GIT वाले रख देंगे, दूसरे में एंटी मलेरियल कैटेगरी में भी रख देंगे। अब देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन सा ड्रग, तो हमारा पहले देख रहे हैं हम लोग बीटर, ठीक है। बीटर में देख रहे हैं सिंकोना, क्वासिया, जेनसेन। अब देखेंगे बीटर को हमने बता दिया अभी क्या होता है, जब को लेने से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में इंक्रीमेंट होता है एंड देन क्या करेगा, वो डाइजेशन अच्छा रखेगा। डाइजेशन अच्छा रखेगा तो भूख लगेगा इंसान को। अब देखिए जिसको भूख नहीं लग रहा है, का जूस का सिक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, हमारे GIT ट्रैक में, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंकोना, क्वासिया एंड जेनसेन को हम लोग। दूसरा हमारा कार्मिनेटिव ड्रग, इसमें लेंगे हम लोग फेनल, कार्डिमम, मेंथा, जिसको गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट है, अच्छा फील नहीं कर रहा है स्टोमक में डिस्कम्फर्ट की वजह से, तो उस केस में हम लोग ये ले सकते हैं फेनल, है ना, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, मेंथा हो गया, इस सबको यूज कर सकते हैं। अब है इमेटिक में क्या होता है, जो इनिशिएट करता है वॉमिट को, उस केस में हर्बल ड्रग कौन सा लेंगे, तो ये लेते हैं हम लोग इपिकेक, ठीक है। अब लग्जेटिव में हम लोग इसलिए लेते हैं यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो हर्बल ड्रग क्या ले सकता है, तो अगार ले सकते हैं, इसबगोल ले सकते हैं, सेना, कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं। ये सारा प्रॉब्लम किसका था, GI का था। तो ये सारा ड्रग कौन सा एक्शन शो कर रहा है, GI ट्रैक के अगेंस्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। तो हम इस सारे ड्रग, तो अब देखो इसके पहले हमने क्या था, अल्फाबेट के बेसिस देखा था, तो देखो इसका अल्फाबेट तो अलग है, C है, कोई Q से स्टार्ट, QG से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मॉर्फोलॉजी को भी नहीं देखा, किस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली इसको हमने अलग नहीं किया। कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हमने इसको अलग नहीं किया। टेक्सोनॉमिक बेसिस पे भी हमने देखा था, जैसे कि हो गया फैमिली, जीन, है ना, ऑर्डर, क्लास, इसके बेसिस पे हमने इसको नहीं देखा। बस में हमने किस पे फोकस किया, कौन कौन जो है GI ट्रैक में एक्शन शो कर रहा है, कौन कौन सा ड्रग। तो ये सब ड्रग जो था कहाँ एक्शन शो कर रहा था, GI ट्रैक पे कर रहा था, इसलिए हम इसको इसमें रखा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ऐसा ड्रग, हर्बल ड्रग जो क्या कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कार्डियोवास्कुलर एक्शन दे रहा है। यदि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। उस कैटेगरी के ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले में रख देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कार्डियक टोनिक। कार्डियक टोनिक में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग दैट स्ट्रेंथेन्स द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा ड्रग जो क्या कर रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रेंथ दे रहा है। कौन सा हो जाएगा, डिजिटैलिज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कार्डियक डिप्रेसेंट, ड्रग दैट स्लो हार्ट एक्टिविटी। तो यदि हमें हार्ट एक्टिविटी को स्लो करना होगा तो हम लोग कौन सा ड्रग लेंगे,
सिंकोना अभी हमने पढ़ा था, सिंकोना को इससे पहले पढ़ा था, जीआई में भी पढ़ा था। तो जरूरी नहीं कि हम एक ड्रग को यदि हमने एक वाले कैटेगरी में रखा दूसरे में नहीं रख सकते। यदि वो एक ड्रग हमारा 4 तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो हम 4 जगह उसको लिखें, ठीक है। देखा यहाँ पे यदि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हार्ट यदि हमको स्लो करना रहेगा हार्ट एक्टिविटी को, यदि हमारा एक्टिविटी बहुत फास्ट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, यदि वो करना रहेगा देन हम लोग क्या यूज करेंगे, कोना को यूज करेंगे। उसके बाद हमारा है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है ये क्या करता है, ड्रग दैट नैरोज ब्लड वेसल्स। इसमें क्या था, यदि हम इर्गोट ड्रग लेंगे तो वो क्या करेगा, नैरो करेगा ब्लड वेसल्स को, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव का कौन सा ड्रग हो जाएगा, इसे रॉल्फिया हो गया। रॉल्फिया का क्या काम होता है, ड्रग दैट लोअर हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या कहेगा, हाई ब्लड प्रेशर को कम करना रहेगा तो हम क्या लेंगे, रॉल्फिया लेंगे, ठीक है। यदि इस रीजन में कोई भी एक्शन शो कर रहा है, कोई भी हर्बल ड्रग दैट हम लोग उसको करेंगे, दैट मीन्स हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले में रखेंगे, ठीक है। अब हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे जो यदि ड्रग हमारा एक्ट कर रहा है, कौन कौन सा ड्रग है जो सीएनएस पे एक्ट कर रहा है, जिसे हो गया हमारा ओपियम, मॉर्फिन, ठीक है, टी, कॉफी, नक्स भूमिका, लोवेलिया, बेलाडोना, ओपियम, सब कहाँ क्या शो कर रहा है, ये ड्रग एक्टिंग कहाँ कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसे हो गया सेंट्रल एनाल्जेसिक, ड्रग दैट रिलीव पेन फॉर एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, ड्रग पेन को रिलीफ में काम आता है, ठीक है। यदि जहाँ पेन है तो क्या करता है, रिलीफ देता है। तो कौन कौन सा ड्रग हो जाएगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो यदि पेन हो रहा है उसको रिलीफ करने में, ड्रग हो जाएगा हमारा ओपियम एंड मॉर्फिन, ठीक है। ओपियम एंड मॉर्फिन लेंगे तो क्या करेगा, वो रिलीफ करेगा पेन। अब सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट क्या करता है, ऐसा ड्रग दैट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। यदि ब्रेन और स्पाइनल कोड का एक्टिविटी को इंक्रीज करना रहेगा तो हम लोग कौन क्या करेंगे, टी एंड कॉफी को लेते हैं, है ना। टी कॉफी जो है, कॉफी क्या कंटेंट करता है, कैफीन। कैफीन क्या है, केमिकल कंपोनेंट है। अब है एनालेप्टिक, एनालेप्टिक ड्रग दैट स्टिमुलेट रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इन द सीएनएस। यदि हमें रिस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराना है, बढ़ाना है और क्या करना है, सर्कुलेशन इन द सीएनएस, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नक्स भूमिका एंड लोबेलिया, इसको हम यूज करते हैं इमरजेंसी, ठीक है, नक्स भूमिका एंड लोबेलिया को। अब द सीएनएस डिप्रेसेंट, ड्रग दैट स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एक था हमारा क्या इंक्रीज करने वाला, है ना, एक था हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट, दूसरा क्या है सीएनएस डिप्रेसेंट के अपोजिट। यदि हमें इसको बढ़ाना होगा तो हम लोग टी और कॉफी लेते हैं, यदि हम इसको घटाना होगा तो क्या लेंगे, बेलाडोना, ओपियम को यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग दैट स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, फॉर एग्जाम्पल हो बेलाडोना एंड ओपियम को लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा गया ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा हम देखते हैं रिस्पिरेटरी का, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब कौन कौन सा ड्रग है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे ये कर रहा है, इफेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट हो गया हमारा, ड्रग दैट हेल्प एक्सपेल म्यूकस, दी म्यूकस को एक्सपेल करना है, ठीक है। हो गया हमारा फेलम फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि हमारा जो है फेलम फंसा हुआ म्यूकस है उसको हमें क्या करना है, निकालना है, एक्सपेल करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वसाका, लिकोराइस एंड इपिकेक। इपिकेक भी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, तो देंगे। अब है एंटीड्यूसिव, ड्रग दैट सप्रेस और रिड्यूस कफिंग। यदि हमको कफ को सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं रिड्यूस करना रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओपियम, कोडेन, ठीक है। ब्रोंकियोडायलेटर, ड्रग दैट रिलैक्स एंड वाइडन द एयर पैसेज, ठीक है, या एयर पैसेज को हमको बढ़ाना होगा या फिर रिलैक्स करना होगा फॉर मेकिंग ब्रीदिंग इजियर एंड अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। यदि अस्थमा वाला पेशेंट है, ठीक है, उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या दे सकते हैं, इफेड्रा दे सकते हैं और इपिनेफ्रिन दे सकते हैं, क्योंकि इफेड्रा और इपिनेफ्रिन जो है ये क्या शो करता है, ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी शो करता है,
ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर एक्शन शो करता है, मतलब उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि उसको ब्रोंकोडायलेटर का प्रॉब्लम है तो ये क्या कहेगा, ये ड्रग उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, अब मैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैं पढ़ा था अभी CNS वाला पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब कौन कौन सा ड्रग है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो सही कर रहा है, ठीक है, क्योर कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे एनर्जिक ड्रग क्या होगा, ड्रग दैट स्टिमुलेट एनर्जिक नर्व कॉजिंग इफेक्ट लाइक हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ब्रोंकियो डायलेशन करेगा। ठीक है, यदि हार्ट को हमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कराना है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है, तो हम लोग क्या लेंगे, इफेक्ट्रा को लेंगे। हमने देखा यहाँ भी इफेक्ट्रा को लिया था जो ब्रोंकियो डायलेटर्स करना था हमें, तो इसमें भी तो है ब्रोंकियो डायलेशन। अब हमारा है कोलिनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग ऐसा होता है ड्रग दैट स्टिमुलेट कोलिनर्जिक नर्व। ठीक है, ये क्या करता है, कोलिनर्जिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, तो कॉजिंग इफेक्ट क्या करेगा, ये इफेक्ट क्या काउज करेगा, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है एंड सिक्रेशन इंक्रीज करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फाइजोस्टिग्मा एंड पिलोकार्पस, कौन कौन सा ड्रग आएगा, फाइजोस्टिग्मा एंड पिलोकार्पस आएगा। ठीक है, अब एंटीकोलिनर्जिक दैट ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का जो ब्लॉक करना रहेगा उसके एक्शन को, तो हम लोग कौन सा ड्रग लेंगे, सतूरा बेलाडोना। और क्यों ब्लॉक करते हैं, दैट लीडिंग टू द रिलैक्सेशन एंड ब्रोंकोडायलेशन एंड रिड्यूस सिक्रेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, बेलाडोना लेंगे। तो हमने ये चीज देखा कि कोई भी ड्रग हमारा है वो क्या एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक कैटेगरी में उसको बांट दिया, जीआई में होने वाले जितने ड्रग थे उसको एक साथ रखा, कार्डियक में होने वाले जितने ड्रग था उसको हमने एक साथ रखा, देन हम देखा CNS का देखा उसको एक साथ रखा, ANS का भी देखा उसको भी हमने एक साथ रखा, रिस्पिरेटरी का भी एक साथ रखा। तो हम देखे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब दैट मीन्स कि वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल एंड टिश्यू के साथ। ठीक है, उसके बेसिस में हमने क्या किया, ड्रग को कैटेगराइज कर दिया। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन यूज्ड फॉर सजेस्टिंग substitutes of drug if they are available at a particular place or point of time। अब देखो ये क्या कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मान लो कि अब एक किसी को रिस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, ठीक है, और नंबर ऑफ ड्रग 10 तरह का उसमें ऐड किया हुआ है हर्बल ड्रग को, तो यदि एक नहीं है तो मान लो कि ऐसा यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे हमें एप्पल की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे एप्पल नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता है एप्पल, तो कहाँ होता है, ये हिमालयन रीजन में होता है। ठीक, तो यदि उसके जगह पे यदि पता चलेगा कि एप्पल वाले कैटेगरी में और सभी ड्रग है जो सेम एक्टिविटी शो कर रहा है, सेम एक्शन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल को छोड़कर जो हमारे यहाँ मिल रहा है हम उसको यूज करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट की जगह पे हम दूसरा ड्रग ले सकते हैं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। हमें पता चल गया, इस कैटेगरी से पता चल गया ना, यदि हम एक साथ सबको 2-4 ड्रग को एक साथ रख रहे हैं तो यदि जो हमारे यहाँ पे मिल रहा है उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रग विथ डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमें ये चीज नहीं पता करना कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, मोड ऑफ कैसे हमारे शरीर में वो काम कर रहा है, किसी पे हमने देखा नहीं, बस हमने क्या देखा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखा, है ना। बट सिमिलर इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉलो इन द सेम ग्रुप, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका अलग है लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, तो फिर भी वो क्या करें, हमने एक कैटेगरी में इसको रख दिया, है ना। उसके बाद हमारा डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होगा। ड्रग हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो यूज करने में कंफ्यूजन होगा। अब एक ही ड्रग को 3-4 कैटेगरी में रख दिया, मान लो GIT में भी रख दिया था, ड्रग को कार्डियक में भी रख दिया, मतलब सिंकोना था, 2-4 जगह पे इसका यूज हो गया। सिंकोना जो है अकेले मान लो बहुत सारा एक्टिविटी शो कर रहा है, वो GIT पे भी शो कर रहा है एक्शन, ठीक है, कार्डियक में भी शो कर रहा है, तो अब हमें कंफ्यूजन होगा ना इससे कि हम इसको कहाँ लिखें कहाँ यूज करें, ये कंफ्यूजन के लिए इसका क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। दिस classification is not provide information regarding morphology, taxonomical status, chemical constituent of drug। अब देखो इसमें ये चीज नहीं बताया ही नहीं कि इसके पास किस मॉर्फोलॉजी, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि पत्ते का हम यूज कर रहे हैं,
फ्लावर का यूज करिए, तो पता है बस ने क्या किया था, प्लांट का नाम लिख दिया था, बताया नहीं। दूसरा चीज, केमिकल टेक्सोनॉमिकल स्टेटस, अभी वो किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है, ठीक है, उसका जेनस स्पीसीज क्या, ये भी इसने नहीं बताया, क्लासीफाई नहीं किया गया। कहते केमिकल कॉन्स्टेंट, कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है उसका भी इसने बात नहीं किया, बस इसने क्या बात किया, फार्माकोलॉजी, वो क्या बात किया ना इसने। अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो है हमारा कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे ये इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, कीमो दैट मीन्स की केमिकल्स, टेक्सोनॉमी दैट मीन्स टेक्सोनॉमिकल जो हमने पढ़ा था इसके पहले, दो केमिकल वाला और टेक्सोनॉमी वाला दोनों मिलके कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बना, ठीक है। तो इसको हमने एग्जांपल समझेंगे, जैसे सोलोनेसी फैमिली। अब देखो ये क्या है, टेक्सोनॉमी का फैमिली हमने कहाँ पढ़ा था, टेक्सोनॉमी में पढ़ा था, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमी सोलोनेसी फैमिली जो आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, पोटैटो है, टोमेटो है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, ये टमाटर और आलू दोनों अलग है, लेकिन दोनों का फैमिली क्या है, सेम है, और दोनों क्या शो कर रहा है, अल्कलॉइड। अल्कलॉइड क्या हो गया, ये केमिकल कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया। दोनों को मिला के इसने किया ना, दोनों को मिला के हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया। सोलोनेसी का दूसरा है ये हमारा है ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली में हमने क्या देखा, ये हमारा मस्टर्ड हो गया, सरसों। क्या आ गया हमारा दूसरा लेमिनेसी फैमिली, मिंट, एसेंशियल ऑयल। लेग्यूमिनेसी फैमिली पी, लेग्यूमिनेसी फैमिली से पी, लेग्यूमिनेसी फैमिली में जैसे बहुत सारे जितने भी दाल वाले होते हैं, ठीक है, प्लांट सब किसमें आते हैं, लेग्यूमिनेसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन सा लेग्यूमिनेसी फैमिली का है और जो सिमिलर केमिकल कांस्टेंट दे रहा है, के पास सेम केमिकल कांस्टेंट है, के पास फ्लेवोनॉइड्स है। तो फ्लेवोनॉइड्स तो बहुत सारे दाल में होगा, क्योंकि वो फ्लेवोनॉइड्स होता है ना कि येलो इन कलर्स होता है, ठीक है, कलर सब दाल का तो कलर तो येलो होता है, ऑरेंज होता है ना। अब देखेंगे इसमें द क्लासिफिकेशन कीमोटेक्सोनॉमी मेक यूज ऑफ द केमिकल फैक्ट एंड टेक्सोनॉमिक पोजीशन, रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट। ये क्या क्या कीमोटेक्सोनॉमी क्या क्या टेक्सोनॉमिक पोजीशन पे बात करते हैं, उसकी रिलेशनशिप के साथ डेवलप करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना। मतलब का पहले हिस्ट्री क्या था प्लांट का, इस टेक्सोनॉमी में हम लोग देखते हैं ना, उसका जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, वो देखते हैं। सिस्टम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टेक्सोन केमिकल सिमिलरिटी, टेक्सोन एंड केमिकल सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं, टेक्सोन हमने देखा, केमिकल सिमिलरिटी हमने देखा, और द लिंक दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट प्लांट एलिमेंट। अब लोग डिफरेंट प्लांट के पास सेम केमिकल कांस्टेंट है, उसका सेम फैमिली है, ठीक है, तो दोनों आया ना, इसमें फैमिली भी आ गया, सॉरी टेक्सोनॉमी भी आ गया और केमिकल्स भी आ गया, दोनों आ गया, कीमोटेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में बोला गया, ठीक है। सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकुलर सॉर्ट्स ऑफ केमिकल कंपोनेंट। बहुत ऐसा जो प्लांट के बेसिस पे सॉर्ट्स करते हैं केमिकल कंपोनेंट के बेसिस के पास कौन सा केमिकल कंपोनेंट है और बिलोंग कर रहा है, दो चीज देख, और सेम फैमिली से बहुत सारा जो है कि प्लांट हमारा बिलोंग करेगा और सेम केमिकल कांस्टेंट देगा, तो हम लोग इसको कैटेगराइज, ठीक है, इसको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो आज आपका जो है चैप्टर हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3।